अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट की एक्सरसाइज 3.5। प्रीवियस वीडियो में हमने 3.1 से 3.4 तक डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ जो है वो डिस्कस की है। आज हम एक्सरसाइज 3.5 पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपने ये करना है कि मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना है और मेरे व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कर लें ताकि आपको डेली जो है वीडियो का लिंक मिल सके और साथ साथ जो है वो आप नोट्स भी आपको मेरे प्रोवाइड हो सकें। ठीक है, तो स्टूडेंट चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट है। इसमें हमने एक्सरसाइज 3.5 डिस्कस करनी है। पहले हमने मैट्रिसेस के बारे में पढ़ा, फिर हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, फिर ऑपरेशन पढ़े। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास पढ़ना है हमें डिटरमिनेंट के बारे में। ठीक है, मैट्रिसेस के बारे में हमने पढ़ लिया, अब हमारे पास जो है डिटरमिनेंट के बारे में पढ़ना है। डिटरमिनेंट क्या होता है, पहले इसकी बेसिक डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम इसके क्वेश्चन करेंगे एज यूजुअल। जी स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स हो इसका ऑर्डर क्या हो 2, मतलब कि ये 2/2 होना चाहिए। अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2 हो तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ डिफाइंड। हम इसको डिटर्मिनेंट ऑफ ए को कैसे डिनोट करेंगे, ऐसे। ठीक है, ये हमारे पास ये वाली ब्रैकेट खत्म हो जाएगी, डिटर्मिनेंट वाली जो है वो ये शो होगी। तो इसका क्या फार्मूला है कि हम इसको फाइंड करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, जो हमारे पास वैल्यू होगी दरमियान में माइनस का साइन और इसको इसके साथ। ठीक है, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। तो हम ये आंसर आएगा, हम उसको कहेंगे ये हमारे पास है डिटर्मिनेंट का आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे हमारे पास हो 1 2 3 4 ऐसे ही कर लें। तो क्या करेंगे, 4 दरमियान में माइनस, 3 2 6, हमारे पास क्या आ जाएगा -2। तो ये हमारे पास कहेंगे हम इसका ये डिटर्मिनेंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इसकी डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन है और उसको हमें कैसे फाइंड करना है। उसके बाद स्टूडेंट्स इसकी टाइप्स हैं, एक सिंगुलर होता है मैट्रिसेस और एक होता है नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट का। ठीक है, इसकी क्या कंडीशन है, अगर हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट हम करें तो वो 0 के इक्वल आ जाए तो हमारे पास हो जाएगा सिंगुलर। अगर ए का हम डिटर्मिनेंट लें तो वो नॉट इक्वल हो जाए 0 के तो ये हमारे पास हो जाएगा नॉन सिंगुलर। ठीक है, जैसे अगर हम करें 4a 2 4 है, इसका हमें डिटर्मिनेंट लेना है। तो 4 16 -16 7 मल्टीप्लाई किया इसके साथ कि हमारे पास आ गया 0, तो हम कहेंगे ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। जो नॉन सिंगुलर जो है वो ये भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास नॉन ज़ीरो है, -2 नॉट इक्वल टू 0 है, तो हमारे पास इसकी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की एग्जांपल होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको डिटर्मिनेंट की जो डेफिनेशंस और ये जो हमारे पास इसकी टाइप्स थी समझ आ गई है। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट जो है पार्ट एडजॉइंट, वो क्या होता है। जी स्टूडेंट्स, एडजॉइंट में भी हमारे पास क्या होना चाहिए, ऑर्डर 2 ही होना चाहिए। इसको हमें कैसे फाइंड करना है कि हमारे पास मैट्रिक्स है 4 2 और ये हमारे पास है -6 और ये है 1। तो एडजॉइंट हमने कैसे फाइंड करना है, एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, ये और ये वाली जो वैल्यूज़ होंगी इनकी हमने साइड चेंज कर देनी है, मतलब जगह चेंज कर देनी है, उल्टा कर देना और इनके दरम्यान में माइनस लगा देना। अगर माइनस का होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा और जो पॉजिटिव का होगा वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, क्या करना है, इन दोनों की जगह चेंज करनी है, इनका साइन चेंज करना है, तो ये हमारे पास हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद स्टूडेंट्स है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये क्या होता है कि अगर हमारे पास हो 2 स्क्वायर मैट्रिसेस हों जिसके सेम ऑर्डर हो, मतलब कि 2/2 ऑर्डर हो और उनका प्रोडक्ट क्या हो, यूनिट मैट्रिक्स आ जाए, तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या होंगे। जैसे हमारे पास 2 मैट्रिसेस हैं ए, हम उसका इन्वर्स लिया, इन्वर्स ऑफ ए इसकी इक्वल है आइडेंटिटी के, ये हमारे पास है इसकी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ नॉन सिंगुलर, क्योंकि सिंगुलर होंगे तो हमारे पास वो 0 के इक्वल आ जाता है। जब हम इसका इन्वर्स करेंगे तो किसकी इक्वल आना चाहिए, आइडेंटिटी के। जब हम इसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को तो आपकी इसकी समझ आ जाएगी। उसके बाद स्टूडेंट्स हमें इसका फाइंड क्या करना है, जॉइंट मेथड फाइंड करना है टू फाइंड इन्वर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, हमारे पास इसका क्या फार्मूला होगा, एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना है और ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो हमारे पास ए का इन्वर्स आ जाएगा। ठीक है, सारे क्वेश्चंस ऐसे करने हैं। जब उन्होंने कहा होगा इन्वर्स ऑफ मेथड फाइंड करें तो आपने क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ ए जैसे कैसे फाइंड करना है मैंने आपको बताया, फिर ए का डिटर्मिनेंट से हम उसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास ए का इन्वर्स आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो ज़्यादा अच्छे तरीके से इसकी समझ आ जाएगी। जी स्टूडेंट्स, मेरे पास एक्सरसाइज 3.5 है, उसका फर्स्ट वाला क्वेश्चन ही देख लें। उन्होंने कहा है फाइंड वैल्यू ऑफ ईच डिटर्मिनेंट, वही हमें डिटर्मिनेंट वाला मेथड अप्लाई करना है।
कैसे करता था डिटरमिनेंट में, हमने क्या करना था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 10 को मल्टीप्लाई करना 6 से, तो हमने -4 को मल्टीप्लाई करना 5 से। 10 6 are 60 -4 5 are 20, तो ये आ जाएगा हमारे पास 40 इसका आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह सेम इसका करना है, -5 -7, तो हमने -8 और -3, 5 7 35 हो जाएगा, और माइनस माइनस पॉजिटिव, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 3 हो जाता है 24। इनको प्लस कर लेते हैं, 5 और 4 9 हो गया, 3 2 5, तो आ जाएगा हमारे पास 59। इसी तरह थर्ड वाला देखते हैं, 3 2 -8 मल्टीप्लाई 0, क्या आ जाएगा 6 -0, हमारे पास आंसर क्या आ गया 6। ठीक है स्टूडेंट, सिंपल हमने इसका डिटरमिनेंट फाइंड करना था। मैंने आपको बताया डिटरमिनेंट में हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी होती है, दरमियान में हमारे पास साइन होता है नेगेटिव का। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, हमने फाइंड करना है वेदर ये जो मैट्रिसेस हैं, ये हमारे पास मैट्रिसेस गिवन है, सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर है। ठीक है, मैंने आपको इसकी कंडीशन बताई थी। सिंगुलर की क्या है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल होना चाहिए 0 के, नॉन सिंगुलर को क्या है कि ए के डिटरमिनेंट नॉट इक्वल होना चाहिए 0 के। ठीक है, अब इनको सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है। ए को पहले सॉल्व किया, ये हो गया 5 2 10 माइनस 3 9, 1 नॉट इक्वल टू 0, तो हमारे पास ए क्या है, नॉन सिंगुलर हम लिख देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, बड़े सिंपल से क्वेश्चंस हैं। इसी तरह हम देखते हैं बी का डिटरमिनेंट क्या कहता है। 7 21 2 और 6, 7 6 आर करेंगे 42, और ये भी हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 21 किया तो ये भी आ जाता है 42, तो ये आ जाता है 0, तो हमारे पास बी क्या हो जाएगा, सिंगुलर। ठीक है स्टूडेंट, समझ आइए इसके डिफरेंस की। उसके बाद हम सी और डी वाला भी देखते हैं। स्टूडेंट्स, इसका डिटरमिनेंट फाइंड किया, 13 है, 5 है, 7 है, 3 है। 13 मल्टीप्लाई 3 किया तो आ जाता है हमारे पास 39, और 5 7 होता है 35, हमारे पास आंसर क्या आ गया 4, तो सी हमारे पास क्या हो गया, नॉन सिंगुलर। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद हमारा डी का डिटरमिनेंट लेना है। 2 मल्टीप्लाई 0 0 माइनस 0, तो हमारे पास आ जाएगा 0, तो डी हमारे पास क्या आ गया, सिंगुलर। ठीक है स्टूडेंट्स, सिंपल और इजी सा क्वेश्चन था। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि हमने फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ एक्स व्हेन ए, हमारे पास वैल्यू क्या गिवन हो, ये और ये सिंगुलर मैट्रिक्स हो। तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स के पहले डेफिनेशन अप्लाई करते हैं कि ए का डिटरमिनेंट किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के। तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, एक्स 6 5 और 15, मल्टीप्लाई कर देते हैं 15x माइनस 6 5 से क्या हो जाता है 30, 15x चला गया 30x, 30 ओवर 15, हमारे पास क्या आ जाता है 2, तो x की वैल्यू क्या आ जाती है 2, हमने यही फाइंड करनी थी। उन्होंने सिंपल कहा था कि a क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो हमने a का डिटरमिनेंट लिया 0, हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन थी, a की वैल्यू पुट की, उसके बाद हमने x की वैल्यू सिंपल निकाल दी। ठीक है स्टूडेंट्स, सिंपल सा और ईजी सा ये भी क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट भी है। उसके बाद हमने देखना है, वो कह रहे हैं कि इसका एडजॉइंट फाइंड करें। ठीक है, फाइंड एडजॉइंट। एडजॉइंट हम कैसे फाइंड करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, मैंने आपको बताया था, इन दोनों की जो है वो जगह चेंज करनी है, डी ए, और इन दोनों का साइन चेंज करना है, तो माइनस सी और माइनस बी। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह एडजॉइंट ऑफ बी क्या हो जाएगा, इन दोनों की जगह चेंज की, 7 5 उनके साथ साइन चेंज किया, ये पहले माइनस है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। इसी तरह एडजॉइंट ऑफ सी देखिए क्या हो जाएगा, 2 -3 और 3 और -5, ये हमारे पास इसका एडजॉइंट आ गया। ठीक है, इनके आपने साइन ही चेंज करने, ओनली जगह चेंज करनी है, चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, इन दोनों के अपने साइन चेंज करते हैं। तो सिंपल हमने एडजॉइंट फाइंड करना था, हमने कर दिया। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। इन्वर्स फाइंड करना है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। इसके हमारे पास क्या फार्मूला था, हमने पढ़ा था, ए का इन्वर्स किसके इक्वल हो जाता है, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटरमिनेंट। ठीक है, हमने इसकी दोनों चीज़ें फाइंड करनी है, दोनों को फिर हमने डिवाइड कर देना है, तो हमारे पास ये वाला फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, एक इन्वर्स की। सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं, इसका डिटरमिनेंट ले लेते हैं, 5 0 0 5, क्या जाता है 5 5 25 -0 25,
ठीक है, ये आ गया। अब हमने एडजॉइंट ऑफ ए लेना है, वो क्या होगा, इन दोनों की जगह चेंज कर लेते हैं। 5 5 ही है, साइन हमारे पास 0 का 0 ही रहता है, ठीक है, नेगेटिव को पॉजिटिव जो है वो नहीं लगा सकते। तो हमारे पास ए इन्वर्स की क्या वैल्यू होगी, 1/25 और साथ में हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गया एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू, ठीक है। डिवाइड कर देते हैं अंदर इसको, 5/25, 0/25 किया तो 0 ही आ जाता है, इधर भी 0 आ जाएगा, और 5/25, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, 1/5 0 0 1/5। तो हमारे पास ये इन्वर्स की वैल्यू आ गई, ठीक है। सिंपल से क्वेश्चन हैं। बाकी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको हम बी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं या ए से ही कर लें सबको। पहले डिटरमिनेंट लेना है इसका, -4 8 7 और 2, -4 मल्टीप्लाई 2 किया तो -8 -56, तो ये आ जाता है हमारे पास -64, ठीक है। इस तरह हमने एडजॉइंट ऑफ बी लिया। एडजॉइंट क्या होता है, इन दोनों की जगह चेंज करनी है, दोनों के साथ माइनस लगाना है, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। ए का इन्वर्स का फार्मूला पुट किया, क्या था, 1/a का डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। ए का डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है, 64, माइनस भी आया था। इसके बाद ये 2 -8 -7 और -4 डिवाइड कर लेते हैं, -2/64, -8/-64, -7/-64 और -4/-64। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 और 2 2 ज़ा 4, ये आ जाएगा -1/32। ये हमारे पास माइनस माइनस कैंसिल, 8 1 ज़ा 8, 8 8 ज़ा 64 हो जाता है, 1/8। उसके बाद ये आ जाएगा एक कैंसिल, 7/64, ये भी इससे कैंसिल, और 4 4 जो है वो 4 1 ज़ा 4 और 4 8 ज़ा 24, 4 6 ज़ा 24, तो आ जाएगा 1/16। तो ये हमारे पास इसका इन्वर्स का आंसर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। सिंपल्स और इजी क्वेश्चन हैं, सारे ही इस तरह होने हैं। उसके बाद हम देखते हैं इसको, इसका भी पहले हमने क्या करना है, डिटर्मिनेंट लेना है। आप इसको कोई भी ए बी सी जो है वो पुट कर सकते हैं, या ए भी कर लें, कोई इशू नहीं है। 40 × 2 किया तो हमारे पास क्या हो जाता है, 80, और -5 8 ज़ा 40, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाता है, 40। इसी तरह हमने फाइंड करना है एडजॉइंट ऑफ ए, तो क्या हो जाएगा, जगह चेंज कर दी, और ये -5 और -8 आ गया। अब हमारे पास फार्मूले में पुट कर देना है। फार्मूला क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए की डिटरमिनेंट की क्या वैल्यू है, 1/40, 2 -8 -5 और 40, 2/40 -8/40 और -5/40 और 40/40। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 0 1/20, 8 1 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40, -1/5। उसके बाद 5 1 ज़ा 5, 5 8 ज़ा 40 हो जाता है, जगह -1/8, और ये 40 40 कैंसिल, ये 1, तो हमारे पास इसकी वैल्यू है, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। पहले इसका भी हमें डिटर्मिनेंट लेना है, 3 5 5 -3 हो जाएगा -9 -25, तो यह आ जाएगा हमारे पास -34। उसके बाद हमने एडजॉइंट ऑफ ए लिया, क्या देता है, इसकी जगह चेंज कर दी, इनके साथ माइनस माइनस लगा दिया। अब उसको जो हम फार्मूले में पुट कर देते हैं, क्या है, 1/a का डिटर्मिनेंट -3 -5 -5 और 3 आ जाएगा हमारे पास। माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, 3/34, ये भी माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, 5/34, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, 5/34, और ये आ जाएगा -3/34। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। इसकी कटिंग नहीं हो सकती। उसके बाद है हमारा ये वाला क्वेश्चन, इसका भी हमें डिटरमिनेंट लेना है, 5 वाला क्वेश्चन। 10 8 3 3, 10 3 ज़ा 30 -8 3 ज़ा 24, आंसर क्या देता है, 6। एडजॉइंट ऑफ ए लिया,
3 10 -3 और -8 आ गया। फार्मूला में पुट कर देते हैं 1/6 3 -8 -3 और 10 3/6 -8/6 -3/6 और 10/6 3 1 3 3 2 6 2 4 8 2 3 6 -4/3 ये भी -1/2 और 2 3 6 2 5 10 ये आ जाएगा 5/3। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। सेम क्वेश्चन 6 है, वो आपने खुद करना है। ठीक है, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए कि आपको ये वाला क्वेश्चन आते हैं कि नहीं, बाकी के नोट्स बनाने। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। अगर ए की वैल्यू ये हो तो हमने फाइंड करना है ए का इन्वर्स और फिर हमने ये प्रूव करना है। सबसे पहले ए का इन्वर्स फाइंड कर लेते हैं, वही सेम मेथड। ए का डिटर्मिनेंट फाइंड किया पहले 2 -1 -5 माइनस दरमियान में 3 2 6 ये भी -6। ठीक है, -5 + 6 किया तो हमारे पास आंसर आ जाता है 1। उसके बाद हमें फाइंड करना है एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा -1 5 -2 और 3। उसके बाद ए इनवर्स क्या हो जाएगा 1/a का डिटर्मिनेंट ओवर एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए इनवर्स की हमारे पास वैल्यू क्या है 1/1, क्योंकि डिटर्मिनेंट 1 ही आया है। हमारे पास ये आ गया -1 3 -2 और 5। तो हमारे पास 1 से डिवाइड करें तो हमारे पास यही सेम आ जाती है। ठीक है, हमारे पास ए इनवर्स की वैल्यू आ गई। अब हमने क्या करना है ए का इनवर्स करना है। जी स्टूडेंट्स, हम ए की वैल्यू लिखते हैं। ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 5 -3 2 है और -1 है। ए इनवर्स की क्या वैल्यू है -1 3 -2 और 5। इनको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई हम पीछे कर चुके हैं। पहला रो और पहला कॉलम -5 दरमियान में माइनस प्लस है 3 2 6, क्योंकि माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा। 5 3 15 और -15। उसके बाद है -2 और +2, 3 6 और -5। हमारे पास क्या आंसर आ जाता है 1 0 0 1। तो हमारे पास ये किसकी इक्वल है आइडेंटिटी के। हमें ये प्रूव करना था। उसके बाद हम कहते हैं कि ए और ए का इन्वर्स जो है कर लिया। अब आइडेंटिटी के इक्वल आ गया। अब हमें फाइंड करना है ए का इन्वर्स ऑफ ए भी क्या है, आइडेंटिटी के इक्वल आता है कि नहीं, वो करते हैं। -1 3 -2 5। अब पहले ए इन्वर्स की वैल्यू लिखनी है। -3 2 और -1 -5 +6 और ये 3 -3 -2 5 10 +10 ये 6 -5। तो ये भी हमारे पास क्या आ गया 1 0 0 1। तो हमारे पास इसकी इक्वल आ गया आइडेंटिटी के। तो हमने ये भी प्रूव कर दिया कि ए का इन्वर्स और ए का इन्वर्स ऑफ ए बी किसकी इक्वल हो जाता है आइडेंटिटी। ठीक है स्टूडेंट, सिंपल सा क्वेश्चन था, हमने इसको सॉल्व कर लिया। उसके बाद हमारा है कि हमने शो करना है कि फॉलोइंग मैट्रिसेस जो है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है एक दूसरे के। ये कैसे करना है कि हमने इन दोनों मैट्रिसेस को जो है वो मल्टीप्लाई करना है। हमारा आंसर किसके इक्वल होना चाहिए आइडेंटिटी के। ठीक है, तो करके देख लेते हैं। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है 2 2 4 -3, फिर 2 1 2 -2, उसके बाद ये -6 +6, फिर -3 +4। तो आ जाता है हमारे पास 4 -3 1, ये 0, ये भी 0, ये भी 1। तो हमारे पास क्या आ जाएगा ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, क्योंकि किसके इक्वल आ गया आइडेंटिटी। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह हमने इस सेकंड वाला करना है, इसको भी करते हैं मल्टीप्लाई। 4 4 16 -15। ठीक है, 16 और ये -15 आ गया। ये हमारे पास, इसको हम लिख लेते हैं 4 मल्टीप्लाई -15/2 से करना है, तो इसको साइड पे हम कर लेते हैं। ये आ जाएगा 2 1 2 2 2 4। ये आ जाएगा हमारे पास -30 और 15 × 2 किया जाता है +30। इसके बाद हमारे पास है 2 4 8 और -8। इसी तरह इसको भी करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -15, क्योंकि 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, और +16। तो इसका क्या आंसर आ जाएगा 16 -15 1, ये भी 0, ये भी 0, ये हमारे पास 1। तो ये भी हमारे पास क्या है एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है।
ठीक है स्टूडेंट्स, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन था, दोनों को मल्टीप्लाई करा के हमें करना था कि हमारे पास ये दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं। ठीक है, उसके बाद हम इसका लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 है। हमने ये प्रूव करना है कि ए बी का इन्वर्स किसके इक्वल है, बी का इन्वर्स ए का इन्वर्स की। हमारे पास ये वैल्यूज़ गिवन है। सबसे पहले हमने फाइंड करनी है लेफ्ट हैंड साइड, वो क्या है, ए बी का इन्वर्स। सबसे पहले ए और बी को मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद हम इसका इन्वर्स फाइंड करते हैं। -3 -2 5 6 2 है, -1 है, -3 है, 2 है, -3 मल्टीप्लाई 2 -6 +6, उसके बाद 3 -4 5 2 10 -18 -5 +6 2 12। हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, ये 0, ये आ जाता है हमारे पास 1, ये -8 और ये आ जाता है हमारे पास 7। ए बी की वैल्यू तो आगे अब हमने क्या फाइंड करना है, इसका इन्वर्स। तो सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। 0 1 -8 और 7 है, 0 × 7 0, माइनस और ये -8, हमारे पास क्या देगा 8। ठीक है, उसके बाद हमने फाइंड करना है एडजॉइंट। एडजॉइंट किसके इक्वल हो जाएगा, 7 0 8 और -1 के। उसके बाद ए बी का इन्वर्स किसके इक्वल हो जाएगा, 1/AB का डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ ए बी के, तो हो जाता है 1/8 7 -1 8 और 0। क्या आ जाता है हमारे पास, 7/8 -1/8 8/8 और 0/8। तो हमारे पास क्या आ गया, 7/8 -1/8 1 और 0। ये हमारे पास आ गया बी इन्वर्स की वैल्यू। अब अपने प्रूफ करना है कि बी का इन्वर्स और ए का इन्वर्स करें तो इसके इक्वल आता है। तो सबसे पहले हम बी का इन्वर्स निकाल लेते हैं और ए का इन्वर्स। ये स्टूडेंट्स के क्वेश्चन जो हैं वो लॉन्ग क्वेश्चन के लास्ट से इंपॉर्टेंट हैं। जी स्टूडेंट्स, हमने फाइंड करना है बी का इन्वर्स और ए का इन्वर्स। सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट हम फाइंड करते हैं। ए की वैल्यू क्या है, -3 है, -2 है, 5 है, 6 है। यह आ जाएगा हमारे पास -3 6 और -18, तो माइनस और ये -10, -18 + 10, तो आ जाएगा हमारे पास -8। उसके बाद एडजॉइंट फाइंड करना है ए का, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 6 -3 -5 और 2, तो हमारे पास ए का इन्वर्स क्या हो जाएगा, 1/A का डिटर्मिनेंट -1/8 और ये हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर रहता है -6/8 -2/8 -5/-8 -3/-8। ये आ जाता है हमारे पास 2 3 6 2 4 8 -3/4, ये -1/4, ये माइनस माइनस कैंसिल 5/8 और 3/8 आ गया। ए इन्वर्स की वैल्यू आ गई, हम बी इन्वर्स की निकालते हैं। ए का डिटर्मिनेंट लिया हमारे पास, बी का डिटर्मिनेंट, बी की क्या वैल्यू है, 2 है, -1 है, -3 है और 2 है, तो 2 × 4 -3, हमारे पास आ जाता है 1। एडजॉइंट ऑफ बी करें, 2 2 3 और 1, तो हमारे पास क्या हो गया, बी इन्वर्स की क्या वैल्यू आ गई, 1/1 2 1 3 2, मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वही सेम वैल्यू आ जाएगी 2 1 3 2। ठीक है, अब हमें क्या करना है, बी इन्वर्स को मल्टीप्लाई करना है ए इन्वर्स से। 2 1 3 2 -3/4 -1/4 5/8 और 3/8 आता है, मल्टीप्लाई कर दें। जी स्टूडेंट्स, मेरे पास आ जाएगा -6/4, 2 3 6 हो जाता है, ये आ जाएगा हमारे पास +5/8। उसके बाद है ये -2/4 +3/8। उसके बाद ये आ जाएगा -9/4, 3 3 9 हो जाता है, +10/8 और ये हमारे पास आ जाएगा -3/4 +6/8। ठीक है, अब हम इनको सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, इधर हमारे पास माइनस की थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, 3 - 4 हो जाता है -1। ठीक है, फिर ये आ गया हमारे पास ये 7 और दरमियान में इधर माइनस, तो -8 आ गया हमारे पास, तो मैंने माइनस किया तो हमारे पास ये इसकी वैल्यू आएगी। ठीक है, माइनस की मिस्टेक हुई है, हमारा आंसर गलत हो रहा था कि हमारे पास ए बी इन्वर्स की वैल्यू आई है। उसके बाद हम यहाँ तक पहुँचे थे स्टूडेंट्स। आप देखें, अब हम इसका एलसीएम लेंगे।
तो इधर मैंने किया है, ये आ जाएगा एलसीएम 8 और 4 2 ज़ा 8 होता है, तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो -12 प्लस 5 आ जाएगा 8, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -7/8। ठीक है, इसी तरह इसका हमने लिया तो ये आ जाता है हमारे पास ये भी 8 और 4 2 ज़ा 8 और 2 2 ज़ा 4 -4 प्लस 3, तो ये आ जाता है -1/8। इसी तरह इसका लिया तो हमारे पास आ जाता है 8 एलसीएम, 4 2 ज़ा 8 2 9 ज़ा 18 प्लस 10, तो आ जाता है -8/8। इसको कैंसिल किया जाता है -1। उसके बाद हमने इसका देखना है, यह आ जाता है हमारे पास 8 एलसीएम, 4 2 ज़ा 8 2 3 ज़ा 6 -6 प्लस 6, यह आ जाता है 0/8। हमारे पास आंसर आ जाता है 0। स्टूडेंट्स देखिए ये वाला आंसर और ये वाला आंसर बिल्कुल सेम है, तो हमने प्रूव कर दिया कि ए बी का इन्वर्स जो है वो किसकी इक्वल हो जाता है, बी का इन्वर्स और ए का इन्वर्स का। ठीक है, इस तरह इसका सेकंड पार्ट है वो आपने खुद करना है, सेम यही मेथड है। आपने पहले ए बी को मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद उसका इन्वर्स लेना है, उसके बाद इनका दोनों का सेपरेट इन्वर्स लेके इनको मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमने स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 3.5 भी फुल सॉल्व कर लिए। नेक्स्ट टाइम एक्सरसाइज 3.6 करेंगे। आपने इसके नोट्स बना लेने हैं और मेरे चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।